दोस्तों पिछले 10 दिन से मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भैया आपने एसएसजीडी का एग्जाम 3 बार निकाल रखा है। तो अपनी स्ट्रैटेजी और अपने नोट्स आपने कहाँ से बनाई, आपने टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाई, तो उसी के बारे में आप कुछ चर्चा कीजिए, कुछ बताइए कि हम आगे की तैयारी कैसे करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों उसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो में बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी दोस्तों आपको बहुत काम आने वाली है। आप सिलेक्शन छोड़ो, आप दोस्तों रैंक बनाओगे। बस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी में स्वागत करता हूँ। एसएसजीडी का सिलेक्शन में आपको 3 चीजों पर मैंने फोकस करना होगा और उसमें सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला दोस्तों आपके पास एसएसजीडी का सिलेबस होना चाहिए, और दूसरा आपकी स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत होनी चाहिए, और तीसरा दोस्तों आपके पास पढ़ने के लिए रिसोर्स क्या क्या है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिसोर्स आपके पास कितने अच्छे हैं। इन तीनों चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। बात करते हैं दोस्तों एसएसजीडी के सिलेबस की, तो सिलेबस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जहां भी बैठ के पढ़ते हैं लाइब्रेरी में अगर, तो आपकी सीट पे उसका सिलेबस होना चाहिए। एक का आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है। स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ दोस्तों, सिलेक्शन में स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रैटेजी से ही दोस्तों एग्जाम का हमें पता लगता है एग्जाम हमें कैसे क्रैक करना है और कितना उसमें स्कोर करना है। स्ट्रैटेजी में आपको बता दूं, आपको पता है एसएसजीडी में 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीके। ठीक है, तो दोस्तों आपको 3 चीज जो आपके मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों चीजों पे आपने ज्यादा फोकस इन्हीं चीजों पे करना है, 3 चीजों पे। ये आपके सिलेक्शन के लिए दोस्तों बहुत मेन रोल प्ले करने वाला है। आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन पे ज्यादा फोकस करना है, और जीएस दोस्तों आपको एवरेज रखना है। जीएस में आपको मास्टर नहीं बनना है। जितना सब कर पाएंगे बस आपको जीएस में उतना ही स्कोर करना है। वो कहाँ से करना है आपको रिसोर्स मैं बताऊंगा, आपको आराम से हो जाएगा। तो एसएसजीडी के लिए आपको केवल 4 बुक्स में बताऊंगा, उन 4 बुक से आपकी रैंक बढ़ेगी भाई, मैं गारंटी लेता हूँ उसकी। बस आप रिक्वेस्ट यही है कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा बस आपको वो फॉलो करनी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले नोट्स की। मैं आपको बता दूं मैंने नोट्स कोई फॉलो नहीं किए हैं। मुझे नोट्स बनाना दोस्तों थोड़ा टाइम वेस्ट सा लगता है, लेकिन आप अपनी मर्जी के अनुसार नोट्स बना के सकते हैं, उनका फायदा भी है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स से क्या होता है, आपको चीजें जो है नोट्स बनाने के साथ साथ याद हो जाती है। बुक्स की बात करें दोस्तों, एसएसजीडी के लिए आपके पास केवल 4 बुक्स होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 4 बुक्स हैं तो ठीक है, अगर इनके अलावा कोई बुक है तो भाई उसे साइड रख दो। इन 4 बुक्स के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ, आराम से आपका जीडी का एग्जाम निकल जाएगा। तो ये 4 बुक्स कौन से दोस्तों, पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ में दोस्तों ये है हमारे पास एक मैथ की एक बुक आती है दोस्तों, एच डी यादव की। ये दोस्तों बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशल एसएससी के लिए है, और मैं इसे 2018 से फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे मेरे पास इसका पुराना एडिशन था, तो ये मैंने नया लिया है। तो भाई एसएससी के लिए एच डी यादव बुक की बुक है, बहुत ज्यादा टॉप बुक है। अगर आप ही के बीच में से किसी ने फॉलो कर रखी है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस बुक से दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, मैं एक तो आपका बेसिक से सारी चीजें टॉपिक वाइज और सीक्वेंस वाइज लगी हुई है एकदम बढ़िया। जब आप इस वाली किताब को आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगी इस बुक का लेवल क्या है। वन ऑफ द बेस्ट बुक अगर मैथ में है तो ये दोस्तों ये है श्री यादव की। एसएससी का लेवल टीचर्स का पैटर्न दोस्तों इसमें भरा पड़ा है, एक का क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम इससे आते हैं। मैथ की बुक्स दोस्तों आपके पास केवल ये वाली होनी चाहिए, एच डी यादव की। बात करता हूँ दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग की आपके पास एसके की होनी चाहिए, राम सिंह यादव की। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास ये दोस्तों इसका पुराना एडिशन है, नया एडिशन मेरे पास जो है वो लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ऐसा है दोस्तों, हम भी कोई अंबानी परिवार से नहीं है, हम दो फ्रेंड्स हैं, तो हम मिल बांट के जो है सर जी से बुक ले लेते हैं। तो लाइब्रेरी में वो वाली बुक रखी हुई है, नया एडिशन जो है इसका, तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, स्क्रीन पर आपको वो वाली बुक दिख भी जाएगी। तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो गई। हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, हिंदी में आपके पास वन ऑफ द बेस्ट अगर हिंदी में कहूँ तो दोस्तों मुझे ये लूसेंट लगती है, हिंदी की लूसेंट। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, 2018 से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ भाई, और इसे मैं करीबन 30 से 40 बार पढ़ चुका हूँ। आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, 20 बुक पढ़ने से बढ़िया एक बुक को 20 बार पढ़ लो भाई। और इस बुक में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एसएसजीडी के लिए रामबाण बुक है। जो मैं आपको सारी बुक बताऊंगा रामबाण बुक बताऊंगा। एसएसजीडी से आप वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, उसके पर्यायवाची आप जितना भी इसमें वोकैबुलरी है जीडी के सिलेबस में, वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो भाई, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और दोस्तों नोट्स की बात बताऊं, अपनी बुक्स को ही अगर आप बुक्स को फॉलो करोगे तो अपनी बुक्स को ही अपनी नोट्स की तरह रखना बना के। अगर आपको कुछ नई चीज इसमें ऐड करनी है तो अपनी बुक्स में ही नई चीज ऐड कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये सब मैंने इस पर टॉपिक लिख रखे हैं। ठीक है, और कुछ भाई पूछते हैं कि आपने ये सामने पोस्टर क्या लगा रखे हैं, तो भाई ये पोस्टर नहीं है, ये मेरे जो अब आगे कोई भी एग्जाम आएगा तो उनके सिलेबस लगे हुए हैं। ये सिलेबस तो दोस्तों जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो 3 बुक्स दोस्तों, इन तीनों की तैयारी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ये 3 चीज आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगी। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 महीना एग्जाम चलता है जीडी का।
और एक दिन में 3 शिफ्ट चलती है ज्यादा से ज्यादा। और 3 शिफ्ट में दोस्तों हर जीएस में नया क्वेश्चन बनता है। अब ये पता नहीं आपका एग्जाम कब होगा, कौन से शिफ्ट में होगा। जो आपके क्वेश्चन याद करे हुए हैं क्या पता आपसे पहली वाली शिफ्ट में आ जाए। तो जीएस में आपको मास्टर नहीं बनना बिल्कुल भी। जीएस में आपको एवरेज करना है कि जीएस में जो टीचर 16 करके आ रहा है, मैं आपको रिसोर्स बताऊंगा, आप भी उससे 16 आराम से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हिचक के। तो आप कहाँ से करेंगे मैं आपको बता दूं। जितने भी आपके बड़े कोचिंग है दोस्तों वे अपनी बुक पब्लिश कर रहे हैं। वे बुक कहाँ से पब्लिश कर रहे हैं दोस्तों, जीएस में अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट बुक जीएस की लूसेंट है दोस्तों। लूसेंट का सारा डाटा कॉपी करके उठा के वे आप को कॉपी पेस्ट करके अपना पब्लिकेशन चिपका के भेज रहे हैं। अगर जीएस में दोस्तों लूसेंट में क्या है, लूसेंट की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर ऐसा है तो एक डी कराठी की बुक आती है, स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, मैं वही फॉलो करता हूँ। तो मैं वही फॉलो करता हूँ, वो बुक मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है, मैं उसका आपको जो है स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप उसे परचेज कर सकते हैं भाई। इतना तगड़ा कंटेंट है इस बुक का। एक थियोरिटिकल दोस्तों बुक है, आप पढ़ोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, एक का क्वेश्चन डिटो आपको रखा मिलेगा मुझसे। एक दोस्तों जीएस में छोटा सा टॉपिक आता है स्टैटिक जीके का, वो आपको कहाँ से करनी है। अगर आपके पास स्टैटिक जीके की बुक है तो ठीक है, नहीं अगर बुक भी नहीं है तो आप स्टैटिक जीके के आप 4 से 5 पेज के अपने नोट्स बना लो। नोट्स कहाँ से बनाओगे, एक आरडब्ल्यू पढ़ाते हैं नवीन सर, उन्होंने सीजीएल के लिए स्टैटिक जीके पढ़ाई हुई है, वहां से आप उसका नोट्स बना लो। नोट्स का दोस्तों एक फायदा है, एग्जाम के टाइम में जो आप रिवीजन करोगे तो आप 1 1 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते। तो वो 1 घंटे का मटेरियल के जब आप नोट्स बनाओगे उसे आप 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे आराम से। तो नोट्स उसके बना लो। अब दोस्तों बात करते हैं यूट्यूब चैनल अच्छा कौन सा है। तो भाई यूट्यूब चैनल आप किसी से पढ़ो लेकिन एक चैनल फॉलो कर लो, कोई सा भी हो। और टेस्ट सीरीज की मैं दोस्तों आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज दोस्तों दोनों प्रकार की हैं, पेड भी हैं फ्री भी हैं। मुझे पता है जो भी फौज की तैयारी करते हैं ज्यादातर गांव देहात से ही होते हैं, के बीच में से मैं भी हूँ। तो मुझे पता है दोस्तों, मैं आपको फ्री की तरफ ज्यादा सजेस्ट करूंगा। फ्री में दोस्तों क्या है, एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन है, आप उन्हें लगा दो भाई। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लो उन्हें। डाउनलोड करके आप उन्हें जो लाइब्रेरी में उन्हें कम से कम 2 घंटे दो, पूरा सेक्शन वाइज करो उसे। पहला आप मैथ करो, फिर उसकी रीजनिंग करो, फिर हिंदी करो, फिर जीएस के क्वेश्चन देखो। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उन्हें एक बुक में नोट्स कर लो, उन्हें बाद में फिर याद करो, ठीक है। अब ये हो गया। अब फिर टेस्ट कहाँ से लगाओगे आप, भाई एक फ्री में आरडब्ल्यू पे वीकली टेस्ट आते हैं, एसएससी जीडी के वहां आप टेस्ट लगाओ, ठीक है। वहां भी घबराना नहीं है, वहां आपको उसमें 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी वहां रैंक पता चल जाएगी, रैंक आपकी कहाँ कैरी कर रहे हो आप कैंडिडेट में, ठीक है। एक घबराना मान नहीं है कि आपके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है जो आरडब्ल्यू पे तैयारी कर रहे हैं तो जैसे ये यूट्यूब पे अपने टेस्ट लगवाते हैं तो वे कुछ क्वेश्चन भी टेस्ट में रख देते हैं, वहां से उनके स्टूडेंट है उनका स्कोर थोड़ा वहां से ऊपर उठ जाता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जब आप रियल एग्जाम में फाइट करोगे दोस्तों उनसे ज्यादा नंबर आप लेके आओगे, मैं आपकी गारंटी देता हूँ इस बात की। दोस्तों आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन होगा भाई, रैंक लेके जाओगे आप। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो उसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, अच्छा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका फायदा हो जाए बढ़िया ही है भाई, आपकी जॉब लग जाए। और अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, अपना 100% दोगे, 100% आपकी जॉब लगनी ही है। तो टेक्स्ट बुक में दोस्तों क्या है, उसका आप सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि थोड़ा कम होते हैं। अगर आप पीडीएफ से करोगे तो दोस्तों उसमें आपके शिफ्ट वाइज सारे सेट मिल जाएंगे, और लेकिन आप टेक्स्ट बुक पे करोगे तो उसमें 20 से 22 जो है प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा नहीं मिल जाएंगे, बस इतना ही है। तो मैं थोड़ा रेफर करूंगा प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों आप पीडीएफ से लगा लो, और वीकली टेस्ट आरडब्ल्यू के लगा लो वहां से, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट वहीं जो है टेस्ट देते हैं, वहां आपको अपनी रैंक पता लग जाएगी। बस दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में थोड़ी भी मेहनत लगी हो, आपको थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगा हो भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दियो। और आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।